तुम मंदिर जाते हो, मस्जिद में सिर झुकाते हो, प्रार्थना करते हो, व्रत रखते हो, कथा सुनते हो, दान देते हो, लेकिन क्या कभी ईश्वर को छुआ है? क्या कभी इतनी गहराई से मौन हुआ है कि सांसों की भी आवाज सुनाई दे? क्या कभी इतनी खाली जगह बनाई है अपने भीतर जहां कोई नाम, कोई रूप, कोई धर्म टिक न सके? यह कोई साधारण किताब नहीं है, ये एक धमाका है तुम्हारे भीतर के नकली ईश्वर, नकली धर्म, नकली प्रार्थनाओं के विरुद्ध। ये एक ललकार है जो तुमसे कहती है, अब तक जो जाना वो सब झूठ था, अब जो सुनोगे वो तुम्हें भीतर से हिला देगा। अगर तुमने कभी मंदिर में सवाल उठाया हो, अगर तुमने कभी धर्म के नाम पर डर महसूस किया हो, अगर तुमने कभी सोचा हो कि क्या यही ईश्वर है, तो ये वही किताब है जो तुम्हारी आत्मा वर्षों से पढ़ना चाहती थी। लेकिन चेतावनी है, ये किताब तुम्हारे विश्वासों की हत्या करेगी, तुम्हें भीतर से निर्वस्त्र कर देगी, और जब सब कुछ गिर जाएगा तभी तुम पहली बार उस मौन को सुनोगे जहां ईश्वर सांस लेता है। अब डिस्क्रिप्शन खोलो और खुद तय करो, क्या तुम जीने के लिए तैयार हो या बस धर्म निभाने के लिए? तुमने मंदिर बनाए, मस्जिदें बनाई, गिरजाघर खड़े किए और सोचा अब ईश्वर आ जाएगा। पर क्या ईश्वर कोई चिड़िया है जिसे तुम सोने के पिंजरे में बुला सकते हो? क्या वो कोई राजा है जिसे झांझ, घंटे और अजानों से रिझाया जा सकता है? नहीं, ईश्वर बहता है, और जहां प्रवाह नहीं है वहां ईश्वर नहीं है। तुम्हारी मस्जिदें और मंदिरें सुंदर हैं, पर केवल उतनी ही सुंदरता लिए जितनी एक सजाई हुई लाश में होती है। शब्द हैं, मंत्र हैं, रस्में हैं, पर चेतना नहीं। तुम्हारे मंदिर जल विहीन हो गए हैं, सूखे हुए। तुम्हारी मस्जिदें मौन विहीन हो गई हैं, केवल लाउडस्पीकरों का शोर रह गया है। क्या तुमने ध्यान दिया है? मंदिरों में मौन नहीं है, वहां आदेश है। मस्जिदों में प्रेम नहीं है, वहां डर है। गिरजाघरों में आकाश नहीं है, वहां अपराध बोध है। और गुरुद्वारों में सहजता नहीं है, वहां नियम है। और तुम इन्हें कहते हो ईश्वर के घर? ईश्वर का घर कोई इमारत नहीं होता, वो एक खालीपन होता है। जहां कुछ नहीं है वहीं सब कुछ है। जहां तुम हो ही नहीं वहीं ईश्वर है। क्या तुम्हारा ईश्वर इतना असुरक्षित है? तुम कहते हो ईश्वर सर्वव्यापक है, और फिर तुम ये तय करते हो कि कौन उसके घर में आ सकता है और कौन नहीं। क्या ईश्वर को सचमुच तुम्हारी अनुमति की जरूरत है? क्या वो केवल उन्हीं मंदिरों में होता है जहां पवित्र जल छिड़का गया है? या वो उस प्यासे के भीतर नहीं रहता जो रेगिस्तान में रो रहा है? तुम कहते हो स्त्रियों को मंदिर में प्रवेश नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे धर्म को डर है। स्त्री यदि मंदिर में खड़ी हो गई तो तुम्हारा ईश्वर विचलित हो जाएगा। तो यह कैसा ईश्वर है जो एक स्त्री की आंखों से हार जाए, जो एक देह की गंध से डर जाए? ओशो कहते हैं, यदि तुम्हारा ईश्वर इतना असुरक्षित है कि वो एक नारी से विचलित हो जाए, तो फिर वो ईश्वर नहीं, तुम्हारी असुरक्षा का नाम है। वो तुम्हारा पुरुष प्रधान भय है जो देवता बन बैठा है। बच्चा प्रश्न करता है और धर्म कांप उठता है। तुम कहते हो बच्चा ईश्वर का रूप है, और फिर जब वो मासूमियत से पूछता है ईश्वर इतना क्रोधित क्यों है, तो तुम उसका मुंह बंद कर देते हो। तुम कहते हो चुप, ये ईश निंदा है। ओशो कहते हैं, यदि एक बच्चे का प्रश्न ईश्वर का अपमान है तो फिर वो प्रश्न नहीं, आराधना है। क्योंकि सच्चा ईश्वर केवल उन्हीं के पास आता है जो पूछने का साहस रखते हैं। ध्यान दो, तुम्हारा धर्म एक ढांचा है, एक सामाजिक संरचना, जिसे बनाए रखने के लिए तुम्हें डर चाहिए, नरक की कहानियां चाहिए, गिल्ट और शर्म चाहिए। पर ध्यान रखना, डर से पैदा हुआ धर्म प्रेम में नहीं ले जाता, वो केवल विनम्र दास बनाता है, जिज्ञासु नहीं। और जिज्ञासु नहीं होगा तो ध्यान नहीं होगा, और ध्यान नहीं होगा तो ईश्वर का कोई प्रवेश द्वार नहीं बचेगा। धर्म जो प्रश्न से कांप जाए वो मृत है। क्या तुमने कभी देखा है कब्रिस्तान में कितनी शांति होती है? कोई विवाद नहीं, कोई तर्क नहीं, कोई प्रश्न नहीं। ध्यान से देखो, तुम्हारे धर्मस्थल भी अब कब्रिस्तान जैसे हो गए हैं।
सभी व्यवस्थित। प्रवेश नियम तय हैं, उपवास के दिन निश्चित हैं, प्रार्थनाएं मुद्राओं के साथ अनिवार्य हैं। पर प्रश्न कहाँ है? संदेह कहाँ है? अशांति कहाँ है? क्योंकि जीवन कभी भी व्यवस्थित नहीं होता। वो एक जंगल है, अनियमित, अनगढ़ और असीम। ओशो कहते हैं, जहां व्यवस्था चरम पर हो वहां जीवंतता नहीं होती। वहां केवल यंत्रवत जीवन होता है, और यंत्र कभी प्रेम नहीं कर सकता। यंत्र केवल अनुशासन जानता है, परंतु धर्म, सच्चा धर्म अनुशासन नहीं, आजादी है। जीवन अव्यवस्था है, और इसीलिए ईश्वर है। बच्चा जब प्रश्न करता है तो वो परम के द्वार पर दस्तक दे रहा होता है। पर तुम कहते हो, ये कुपात्र है। स्त्री जब अपने प्रेम से किसी मंदिर को छूती है तो वो उसे जीवंत करना चाहती है। पर तुम कहते हो, ये अपवित्र कर देगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारा धर्म अब जीवन से नहीं जुड़ा, वो सत्ता से जुड़ा है, संरचना से जुड़ा है, पुरुष के भय से जुड़ा है। ओशो कहते हैं, धर्म का मकसद जीवन को समझना होना चाहिए, न कि उसे नियंत्रित करना। और नियंत्रण वहीं आता है जहां भय होता है। जहां प्रेम होता है वहां नियंत्रण नहीं, समर्पण होता है। ईश्वर वो है जहां कोई व्यवस्था नहीं। तुम कहते हो, प्रवेश केवल पवित्र लोगों को मिलेगा। पर ओशो पूछते हैं, कौन पवित्र है? जो डर से मंदिर जाता है, या वो जो साहस से प्रश्न करता है, जो नियमों का पालन करता है, या वो जो अपने हृदय की जलधारा में बहता है? ईश्वर वो नहीं जो नियमन में है, वो वह है जो तुम्हारी सारी संरचनाओं को तोड़ देता है। ओशो कहते हैं, ईश्वर केवल वहीं मिलेगा जहां तुमने सब कुछ छोड़ दिया। धर्म, सिद्धांत, व्यवस्था, पहचान, यहां तक कि स्वयं को भी। तो क्या होगा उस धर्म का जो स्त्री को समर्पण नहीं बल्कि डर देता है? क्या होगा उस धर्म का जो बच्चों को जिज्ञासा नहीं बल्कि अपराध बोध देता है? वह धर्म अंततः मृत्यु बन जाता है। वो धर्म आत्मा को नहीं, केवल शरीर को नियंत्रित करता है। पर एक नया धर्म जन्म ले सकता है, एक धर्म जिसमें स्त्री मंदिर में नहीं, स्वयं मंदिर हो। बच्चा पापी नहीं, एक प्रश्न चिन्ह हो। ईश्वर कोई मूर्ति नहीं, एक मौन लहर हो। प्रार्थना कोई विधि नहीं, एक श्वास हो। परम मौन की अंतिम पुकार। ओशो कहते हैं, यदि तुम्हें ईश्वर चाहिए तो सबसे पहले वो सब छोड़ दो जो तुमने उसके बारे में सीखा है। क्योंकि जब तुम सब छोड़ते हो तभी तुम मौन होते हो, और उसी मौन में वो आता है, न किसी रूप में, न किसी शब्द में, बल्कि केवल एक कंपन में, एक गहराई में, एक शून्यता में। ईश्वर एक बहती हुई नदी है और तुमने उसे बांधने की चेष्टा की। ईश्वर मंदिर में नहीं रहता, वो बहता है तुम्हारी नसों में, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे मौन में। वो जीवन है जो तुम्हारी व्यवस्था, तुम्हारे ग्रंथों, तुम्हारी रीतियों के बाहर नाचता है। ईश्वर एक नदी है और तुमने क्या किया? तुमने उस पर बांध बना दिया। यह मत करो, वो मत कहो, ऐसे चलो, वैसे बैठो। और फिर तुम कहते हो, ये धर्म है। धर्म कोई ढांचा नहीं है। धर्म वो सुगंध है जो एक साधक के मौन से फूटती है, जो बिना बताए सिखाती है, जो बिना पकड़ाए बहती है। ब्रह्मांडीय तटस्थता। धर्म नहीं, धारा है। ब्रह्मांड न तुम्हारा है न मेरा। वो किसी कुरान का नहीं, किसी वेद का नहीं, किसी बाइबल का नहीं। वो धारा है, तटस्थ, निष्पक्ष, अज्ञात, पर अनुभव संभाव्य। ब्रह्मांड उस स्त्री की तरह है जो प्रेम करती है बिना किसी उत्तर की अपेक्षा के, जो देती है पर कभी दावा नहीं करती, जो बहती है पर कभी किसी दिशा से बंधती नहीं। तुम्हारे मंदिर बंधे हुए हैं, तुम्हारी मस्जिदें सीमित हैं, पर ब्रह्मांड वो उड़ता है हर उस दिशा में जहां तुम जाने से डरते हो। ओशो कहते थे, जो नहीं पूछता वो मर चुका है। प्रश्न ही जीवन है। प्रश्न ही वो पहला बीज है जहां से ध्यान की वर्षा होती है। और ध्यान वो मंदिर है जो बिना दीवारों का होता है,
जहां तुम हो ही नहीं, केवल मौन है, और वो मौन ही असली इबादत है। तुम्हें वर्षों से सिखाया गया क्या करना है, क्या नहीं करना है। तुम्हें बताया गया कि क्या पवित्र है और क्या अपवित्र। तुम्हें सिखाया गया कि कौन सा रास्ता स्वर्ग ले जाएगा और कौन नरक। तुम्हारा जीवन निर्देश पुस्तिकाओं में बंधा हुआ रहा। तुम्हारी आत्मा भी किसी स्कूल के पाठ्यक्रम की तरह तय कर दी गई। तुम्हारे सोचने, पूछने, जानने और यहाँ तक कि सांस लेने तक के ढंग तुम्हारे धर्म ने तय कर दिए। तो अब क्या करोगे जब मैं तुमसे कहता हूं सब गिरा दो? क्या तुम में साहस है ईश्वर के बिना चलने का? ईश्वर जिसका नाम तुमने जन्म से ही सुना, जिसके नाम पर डराया गया, जिसकी कृपा मांगनी सिखाई गई, जिसके चरणों में झुकना अनिवार्य बना दिया गया। पर क्या तुमने कभी सच में यह सोचा है कि तुम किसके चरणों में झुक रहे हो? जिस ईश्वर का डर तुम्हें मंदिर लाता है, क्या वो ईश्वर है या केवल तुम्हारे भीतर पलता एक छद्म सामाजिक भय है जिसे तुमने पूज्य मान लिया? ओशो कहते हैं, जिस दिन तुम बिना किसी ईश्वर के जीने का साहस कर लेते हो, उस दिन ईश्वर तुम्हारे भीतर उतरता है। पर तब वो कोई नाम नहीं होता, कोई मूर्ति नहीं होता, वो केवल मौन होता है। क्या तुम मृत परंपरा को चुनोगे या जीवित बहाव को? मृत परंपरा सरल है, वो तुम्हें सोचने से बचा लेती है। तुम्हें बस दोहराना होता है, श्लोक, नमाज, प्रार्थना। मृत परंपरा तुम्हें सुरक्षा देती है, एक नकली गरिमा, एक सामूहिक भ्रम जिसमें हर कोई कहता है हम सही हैं, हम सत्य हैं। पर सत्य भीड़ में नहीं आता, वो एकांत मांगता है, वो मौन मांगता है। जीवित बहाव अनिश्चित है, उसमें कोई गारंटी नहीं। वो नदी की तरह है, आज उत्तर की ओर बह रही है, कल दक्षिण की ओर। जीवित बहाव में तुम्हें उतरना पड़ता है, बिना नक्शे के, बिना किसी गाइड के, और शायद बिना किसी गंतव्य के। ओशो कहते हैं, जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। जीवन स्वयं ही एक सौंदर्य है, एक उत्सव है जिसे समझने की नहीं, अनुभव करने की आवश्यकता है। क्या तुम उस मौन को चुनोगे जहां जीवन उड़ता है? मौन ये शब्द नहीं है, ये स्थिति है, जहां न शास्त्र है, न पूजा है, न धर्म का झंडा, न कोई स्वर्ग या नरक। जहां केवल होना है, न कोई करना, न कोई बनना। केवल वो जो अभी है, जैसा है, जैसे बहता है। तुम्हारे भीतर एक मंदिर है जिसे किसी ने छुआ नहीं, जिसमें कोई मूर्ति नहीं, जिसमें केवल मौन की सुगंध है। क्या तुम वहां प्रवेश कर सकते हो? बिना घंटी बजाए, बिना फूल चढ़ाए, बिना माला जपे। तुम्हारा मंदिर तुम्हारे भीतर है, पर तुम बाहर खोजते रहे। तुमने बाहर ईश्वर को खोजा, हजारों तीर्थ किए, काशी, मक्का, वेटिकन। तुमने मूर्तियां खरीदी, तुमने जप किए, तुमने दान दिए, पर तुमने एक बार भी अपने भीतर झांका? ओशो कहते हैं, सब तीर्थ व्यर्थ हैं जब तक तुम अपने भीतर नहीं उतरे, और जब तुम भीतर उतरते हो तो फिर किसी तीर्थ की जरूरत ही नहीं रहती। गिरा दो सब और फिर देखो, गिरा दो मंदिर, गिरा दो मस्जिद, गिरा दो बाइबल, कुरान, गीता, गिरा दो सब कुछ, पर एक चीज बचा लेना, मौन। क्योंकि वही एकमात्र द्वार है जहां से परमात्मा प्रवेश करता है, न किसी मंत्र से, न किसी स्तुति से। बल्कि जब तुम चुप हो जाते हो, पूरी तरह निर्विचार, निष्काम, तब वो आता है, नंगे पांव, बिना आवाज, बिना पहचान। और वो तब आता है जब तुम पूछना बंद कर देते हो, अब क्या करूं, और केवल हो जाते हो, जो है वही हूं। तो अब तुम क्या करोगे? क्या तुम फिर से किसी और मंदिर की तलाश में निकलोगे, या पहली बार अपनी आत्मा की गहराई में उतरोगे? क्या तुम फिर से किसी बाबा, किसी ग्रंथ, किसी दिशा की प्रतीक्षा करोगे, या उस दिशा की ओर जाओगे जहां कोई दिशा नहीं होती? क्या तुम फिर से कोई नाम जपोगे, कोई कथा सुनोगे, या पहली बार उस मौन को सुनोगे जो पहले दिन से तुम्हारे भीतर बोल रहा है, पर तुम कभी रुके ही नहीं? ओशो होते तो मुस्कुराते और कहते, ठहरो, रुको, कुछ मत करो, केवल मौन बन जाओ और देखो,
ईश्वर तुम्हारे भीतर सांस ले रहा है। अब ये तुम्हारे ऊपर है 2.000। कब्रिस्तान में फिर से फूल चढ़ाने जाना है या स्वयं फूल बनकर खिल जाना है? तुम क्या करोगे?